नवलगढ़ में बेटे ने अपनी मां को ही चाकू से गोदकर की हत्या। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में कृषि मंडी के पास देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक युवक ने कथित रूप से अपनी मां की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही नवलगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नवलगढ़ जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने और मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान राजवीर के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि वारदात के समय वह नशे की हालत में हत्या करने के बाद उन्होंने स्वयं अपनी बहन और बहनोई को घटना की सूचना दी। जानकारी के अनुसार राजवीर के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। पिता के स्थान पर उसे पीडब्ल्यूडी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली हुई थी। बताया यह भी जा रहा है कि उसकी पत्नी व बच्चे उससे अलग रहते थे, जिसके चलते वह लंबे समय से मानसिक तनाव में था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने देर रात आरोपी राजवीर को हिरासत में ले लिया। पुलिस हत्या के पीछे कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है। रात को करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी के सामने किसी बेटे ने है वो अपनी मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस पे है वो रात का जो गश्त का जाता था और मैं भी पहले हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की तो मृतका है प्रभाती देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शीश राम जी, और रहने वाले मूलतः ये सिंगनौर के रहने वाले हैं, गोड़जी इलाके में, और यहाँ पर मकान बना करके नवलगढ़ में कृषि उपज मंडी के सामने रहते हैं। परिवार में माताजी हैं और इनका बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, नवलगढ़ में पोस्टेड है, और ये शराब के नशे का आदी है। तो रात को किसी बात को लेकर के इनके आपस में तनातनी हुई और उस पर उसने जो चाकू है चाकू से गोद करके हत्या कर दी माता जी। ग्रे क्लेश था या क्या, कोई इस तरह क्या कारण आ सकता है? जानकारी में आया है कि जो है आरोपी है इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है और पत्नी भी फिर चली जाती है, कभी वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है और पत्नी है परिवार में, इस तरह से है, और ये शराब पीने का आदी है। सर मौके पर घर में और कौन कौन थे? मौके पर वैसे तो 2 ही हैं, माँ और बेटे 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। 5-4 बहनें इसकी वो ससुराल में है सब। नहीं, आरोपी की पत्नी बच्चे नहीं थे उस समय? बच्चे पत्नी नहीं थे, वो पियर गई हुई थी। केवल दोनों माँ बेटे ही थे वहीं पे? माँ बेटे ही थे। और उसके बाद में सूचना इनके जो दामाद हैं मृतका के उनको मिली, वो और मृतका के जो भाई के लड़के भतीजे हैं वो दुर्जनपुरा के और बेरी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के इसको संभाला और वही हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से सूचना मिली थी। सर एफएसएल की टीम वगैरह भी आ रही है? हाँ, अभी सबको सूचित कर दिया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से, तो एफएसएल और एमओबी मौके पर है। ऐसा भी सुनने में आया कि इसने खुद ही अपनी बहन को फ़ोन किया वहाँ माँ को मार के। हाँ, जानकारी में तो ऐसा आया है, जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवादी ने। परिवादी शिव कुमार हैं जो मृतका के दामाद हैं, उन्होंने रात को रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसमें मुकदमा प्रकरण पंजीकृत हो गया और आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, सब चीज़ें पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद में एफएसएल का विजिट करा करके वहाँ पर एविडेंस है जो कलेक्ट किया। तो इतना विभत्स ये क्राइम किया है, तो ये क्या कोई इस तरह की मानसिक रूप से इस तरह से अभी तो ये प्रारंभिक की जानकारी है। उसके बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो पूरी चीज़ों को पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन से।